अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आजकल ये स्लीव डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स की टोटल लंबाई 18 इंच ली है। स्लीव्स की चौड़ाई आपने उतनी लेनी है जितना आप अपने स्लीव्स को फिटिंग में रखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम की चौड़ाई 7.5 इंच ली है डबल फोल्ड में। अब हमने एक चौड़ी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसको हमने एक साइड से इस तरह से फोल्ड किया, दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप पट्टी को आयरन करके भी सेट करके बाद में भी सिलाई को चला सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस तरह से सिलाई को लगाना चाहें तो फिर भी बहुत ही इजीली ये सिलाई चल जाती है। ये काफ़ी लंबी मैंने पट्टी ली है क्योंकि दोनों स्लीव्स पे मैंने डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए एक लंबी पट्टी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब हमने पट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने इंची टेप को लिया है और 3 इंच के मार्जिन से पट्टी की लंबाई रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर हमने कट कर दिया है। अब हमने एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को इस तरह से रखना है और सेम इसी साइज़ के मुताबिक बिल्कुल एक ही साइज़ की हमने यहाँ पर टोटली पट्टियाँ कट कर लेनी है जितनी हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह से बाकी की पट्टियों की कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमने एक पट्टी को इस तरह से बिल्कुल सेंटर से पकड़ा है, एक साइड से फोल्ड किया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी सेंटर से फोल्ड कर दिया है। ये इस तरह से वी शेप में हमारे पास आ गई है, बिल्कुल ट्रायंगल की शेप आप देख रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है। टोटली डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब हमने यहाँ पर एक चौकोर शेप फैब्रिक लिया है और इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। ये मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हमने अपने स्केल को रखा, इस तरह से तिरछे में बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है। अब 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए यहाँ पर हमने बिल्कुल तिरछी लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पर अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो आपने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी की टोटल चौड़ाई 1 इंच रखनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टोटल तिरछी लाइंस लगा ली हैं। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग की है जिस तरह से हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया था। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हमने नहीं लेना। अब दोनों साइड से पट्टी को इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने सेम इसी तरह से बाकी की पट्टियों को कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब पट्टी की एक साइड को हमने इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करना है। और अब हमने यहाँ पर इसी तरह से पट्टी को आयरन कर लिया है, दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सिरे इसके आपस में मिलाने हैं और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हमने पहली पट्टी तैयार की है सेम वही मेथड है। ठीक है, लेकिन हमने सिंपल इसमें बुकरम को लगाया है। अब हमने अपनी पट्टी की लंबाई यहाँ पर 5.5 इंच ली है। टोटली जो हमारी पट्टियाँ हैं यहाँ पर एक ही साइज़ की होंगी। टोटली पट्टियों को हमने यहाँ पर आयरन कर लिया था। अब हमने इसके ऊपर सिंपल किनारे की सिलाई को चलाना है। इसी तरह से सेम इसी तरह से सारी पट्टियों के ऊपर अपनी सिलाई को चलाते हुए अपनी पट्टियों को अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से हाथ की मदद से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें, हाथ की मदद से भी इस तरह से राउंड शेप देंगे तो अच्छे से आ जाएगी। अगर आप इसको हल्का सा पानी लगा कर आयरन करेंगे तो पट्टी की बहुत ही खूबसूरत सी राउंड शेप आ जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये रेब में है और राउंड शेप में घुमाना इसको कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर हमने पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1.5 इंच रखी है। अब यहाँ पर आपने अपने डिज़ाइन की जो भी चौड़ाई रखनी है ना, उस हिसाब से आपने ये पेपर लेना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन होगा उसको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे और एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन के ऊपर रखते हुए हमने इस सिलाई को चलाना है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। सेंटर मार्जिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ना। टोटली डिज़ाइन यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी कट कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं इनको भी मैंने कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है इसकी सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, और इसको इस तरह से सेंटर में सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आप जिस तरह से अपना जितना डिज़ाइन दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं।
मैंने जैसे अपना डिज़ाइन सेट किया है आपके सामने है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेपर है उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने इसके ऊपर लेस को लगाना है। यहाँ पर मैंने 1 साइड स्मॉल साइज़ में लेस ली है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो लेस का मार्जिन होगा ना, लेस का डिज़ाइन थोड़ा बड़ा है तो इसका मैं मार्जिन जो एक्स्ट्रा होगा उसको नीचे की तरफ बढ़ा दूँगी। अगर आपकी बारीक लेस है तो आप उसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर रख सकते हैं। लेस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है तो इसको मैंने नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। अब टोटली डिज़ाइन की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ ली हैं, एक ही साइज़ है इनका दोनों का, आप देख सकते हैं। अब इन पट्टियों की चौड़ाई यहाँ पर मैंने टोटल 2.5 इंच ली है। अब हमने इन पट्टियों को इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से पट्टी के ऊपर अच्छे से सेट करना है। डिज़ाइन की सीधी साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो सिलाई हमने डिज़ाइन को जॉइंट करते हुए पेपर के साथ चलाई थी, सेम उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई को चलाना है, ठीक है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नज़र ना आए। अब हमने एक पट्टी के ऊपर इस तरह से दूसरी पट्टी को रखा है और नीचे अब हमने ऊपर सिलाई चलाई थी तो नीचे वो सिलाई शो हो रही है, ठीक है। तो उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हमारी पट्टी के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई शो नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर अपनी पट्टी को इस तरह से खोल लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से अपना जो पेपर है उसको निकाल कर पट्टी को अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपके साथ और भी बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, कुर्ती के साइड चाक के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस ली है और इसकी सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है और रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर इस तरह से सिंपल अपनी सिलाई को चलाया है। अब जब मैंने लेस को इस तरह से पलटा है तो लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। अब हमने इस लेस के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। हमारी लेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। अब हमने अपनी पट्टी को इस तरह से स्लीव्स के ऊपर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चलाया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है और हमारी पट्टी स्लीव्स के साथ बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके सामने तैयार है। इसको चाहें तो आप दामन पर बना सकते हैं, ट्राउज़र पर बना सकते हैं, स्लीव्स पर बना सकते हैं। पहना हुआ आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा